आज कलेक्ट्रेट सभागार में होटल व्यवसायियों और धर्मशाला के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अयोध्या एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व पटल पर प्रसिद्धि पा रही है और यह सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरी है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं पर्यटकों की आवक में तेजी से वृद्धि हुई है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को ठहरने और आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित कर लिया जाए कि अयोध्या धाम आने वाले किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु से होटल व्यवसायी द्वारा अधिक रेट न लिया जाए। उन्होंने सभी होटलों और धर्मशालाओं के मालिकों को अपने अपने होटल धर्मशाला का रेट लिस्ट यानी प्राइस बैंड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने पर्यटकों को होटलों और धर्मशालाओं में ठहरने के लिए रूम दिए जाने वाली सुविधाओं जैसे वाहन, भोजन आदि तथा पैकेट में सम्मिलित समस्त सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए होटल के प्रतिनिधियों और मालिकों को निर्देश दिया कि उन्हें इसकी बेहतर जानकारी दी जाए। बैठक में सभी होटल व्यवसायियों ने आश्वासन दिया कि प्राप्त निर्देशों का बेहतर ढंग से अनुपालन किया जाएगा। बैठक में एडीएम सिटी सलील कुमार पटेल, सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार द्विवेदी सहित विभिन्न होटलों और धर्मशालाओं के मालिक और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अभी हम लोग ने होटल और धर्मशाला के जो ग्रुप्स हैं उनसे बात करी है और चूंकि अयोध्या एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरा है और हम लोग का प्रयास है कि एक संवाद के जरिए जो रेट्स है निर्धारित रहे और रेट्स जो बढ़ा के लिए जा रहे हैं वो ना लिया जाए और हम लोगों ने बैंड मांगा है कि आपका क्या प्राइस बैंड होगा वो हमें दे दिया जाए और उस बैंड के अनुसार ही वो चार्जेस होटल्स के लिए और जो कुछ और फैसिलिटी दिया जाता है उसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। कोई दर्शन के लिए व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, फूडिंग और की व्यवस्था होती है तो उसके लिए उसमें एडिशन करते हैं तो उसके लिए स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है होटल्स के ओनर से और जो मैनेजर्स आए थे कि उसको बहुत स्पष्ट रूप से लिखा जाए। और ये भी कई बार ये होता है कि रेट्स आपको अधिक लगता है कि 4 डेज का 5 डेज का होता है तो यूनिट जिसकी जानकारी नहीं होती कितने दिनों के लिए है तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि सर हम इसको बेहतर करेंगे और एक अस्थायी बिजनेस प्रक्रिया को बल दिया जाएगा और होटल्स इंडस्ट्री भी प्रमोट कर रही है। यहाँ पे हम लोगों ने उसको प्रमोशंस के लिए काफ़ी सहयोग किया है हम लोगों ने और ऐसा हमारी मान्यता है कि सस्टेन होना चाहिए और रेट्स भी एक फिक्स्ड होना चाहिए, एक बैंड के रूप में होना चाहिए और उसी के अनुसार चार्ज करना चाहिए। तो एक बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हम लोग का